हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। आज से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है एसएससी जीडी के। उसमें मैं जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस, देखते हैं कि आखिर में क्या होता है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉसेस समझने से पहले क्या समझेंगे हम परसेंटेज, कि परसेंटेज निकाला कैसे जाएगा। तो परसेंटेज निकालने से क्या होता है, दो चीज होता है, या तो कोई चीज परसेंटेज में दी होगी या तो कोई चीज नॉर्मल वैल्यू में या फ्रैक्शन में दी होगी। इसको कभी भी परसेंटेज हटाना होता है तो क्या होगा, और कभी भी परसेंटेज लगाना होगा तो क्या होगा। ये चीजें हमें अभी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना प्रॉफिट और लॉसेस आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, अभी उसके बारे में आप समझोगे। तो चलते हैं, निकालते हैं थोड़ा सा परसेंटेज कि आखिर में कैसे परसेंटेज निकलेगा। तो देखिए, सबसे पहले परसेंटेज हटाने के बारे में समझते हैं कि परसेंटेज हटाया कैसे जाएगा। सबसे पहले जैसे ये 20% है, हमारे क्या है 20%। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो परसेंटेज हटाना होगा। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हमारा आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, कभी भी परसेंटेज हटाया जाता है तो 20 तो ऐसे ही लिखते हैं, और परसेंटेज जैसे ही हटाया गया वैसे ही नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। कितना हो जाएगा 1/5। यानी कि आपको पता चल गया कि परसेंटेज कभी हटाया जाएगा तो बटे में 100 लगाना पड़ेगा। 100 क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू जो होती है वो कितना होता है 100 होता है। कितना होता है 100 होता है। ऐसे एक और देखते हैं, जैसे 25%। क्या है 25%। 25% को हमें नॉर्मल वैल्यू में या फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है तो क्या करेंगे, सिंपल सिंपल क्या करेंगे, 25 लिख देंगे और बटे क्या लिख देंगे, परसेंटेज हटाते ही 100 लिख देंगे बटे में। क्लियर। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा 1/4। यानी अब से आपको पता चल गया कि परसेंटेज हटाया जाएगा तो हमें 100 नीचे लगाना होगा, यानी कि बटे में हमें 100 करना होगा। क्लियर। अब चलते हैं परसेंटेज लगाना। ये तो परसेंटेज हटाने की बात आ गई। अब जैसे परसेंटेज लगाने की बात आती है तो देखते हैं। परसेंटेज लगाना, जैसे 1/2 है। क्या है 1/2 है। इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, ये वैल्यू ऐसे ही लिख दिया जाएगा। जैसे ही हम उसमें 100 का डिवाइड कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50%। एक और देखते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे 1/5 है। क्या है 1/5। क्या करेंगे 1/5 ऐसे ही लिख देंगे और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। तो 100 का मल्टीप्लाई करते ही इसमें कितना जाएगा 20%। क्या जाएगा 20%। ये 100 का मल्टीप्लाई होता है ना, जो ये ऊपर की ओर होता है ऐसे बटे 5। याद रखिएगा, ये नहीं कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई है, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। कभी भी याद रखिएगा कि बटे में दिया हो और किसी चीज का मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई की जाती है, जब तक वो नीचे ना कहे। क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 मान के हम चलते हैं। यानी ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है। क्लियर। चलो, यानी यहां तक आपको पता चल गया कि कभी भी हमें परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे और परसेंटेज लगाना होगा तो क्या करेंगे। चलिए, अब आता है क्या, प्रॉफिट और लॉस, यानी कि हमारा क्या है लाभ और हानि। लाभ और हानि समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, क्या, कि खरीदा गया वस्तु क्या होता है, बेचा गया वस्तु क्या होता है। यानी कि खरीदा गया वस्तु, खरीदा गया वस्तु, खरीदा गया वस्तु कहे या
क्रय मूल्य कहे इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस। या लागत मूल्य कहे ये तीनों चीज एक होती है। क्या होता है? एक होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? सीपी। क्या लिखा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में? सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्या लिखा जाता है? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है ये चीज हम आपको अब बताते हैं। देखिए, कोई भी चीज आप खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज आपने खरीदा, वही होता है हमारा क्या? कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। यानी ये पेन है, पेन मैंने खरीदा तो इसका कॉस्ट क्या है? वही होता है क्रय मूल्य, लागत मूल्य और खरीदने वाला मूल्य। क्लियर? कॉस्ट प्राइस जो होता है वही होता है टोटल प्राइस। टोटल प्राइस कहने का मतलब क्या होता है कि आपने जो लगाया, तो ये जो पेन खरीदा है, जो इस पैसा लगाया है वही पैसा तो आपका टोटल होगा, वही तो होगा। यानी कितनी भी चीज आप खरीद लोगे तो पैसा जितना लगाया होगा वही तो टोटल कहलाएगा, वही तो उसकी सीपी कहलाएगी। यानी कि ये पेन मैंने खरीदा तो जो ये खरीदा यही हमारी क्या होती है? सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कि लागत मूल्य, यानी कि खरीदने वाला मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य। क्लियर? अब आता है विक्रय मूल्य। क्या आता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? देखिए, क्या होता है विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य को क्या कहा जाता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, या क्या कहते हैं? बेचने वाला मूल्य। बेचने वाला मूल्य कहने का मतलब क्या है कि आपने ये जो पेन खरीदा है, आप कितने में बेच रहे हो वही उसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग का मतलब क्या है? सेल करना। कि आपने कितने में उसको सेल कर दिया, कितने में आपने उसको बेच दिया, वही होता है उसका विक्रय मूल्य। यानी कि ये पेन है, मैंने 5 रुपए में खरीदा, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको 1 रुपए में बेच रहा हूं कि 10 रुपए में बेचूं कि 100 रुपए में बेचूं। जितने में वो बिका वही हमारा होता है विक्रय मूल्य। अब जो आता है वो आता है लाभ और हानि का केस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एसपी। क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में एसपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसपी। जैसे उसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, वैसे ये सेलिंग प्राइस यानी शॉर्ट फॉर्म में सीपी होता है। चलिए, अब आता है लाभ के बारे में। अब क्या आता है? लाभ के बारे में। लाभ के बारे में समझिए, लाभ क्या होता है? लाभ यानी कि प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट। क्या होता है प्रॉफिट? आपने 5 रुपए का पेन खरीदा और 10 रुपए में बेच दिया, यानी इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? जो लागत मूल्य है वो 5 रुपए आपने लगाया, लगाया, और यही पेन को आपने 10 रुपए में बेच दिया, यानी कि 5 रुपए आपका लगा और 10 रुपए आपने कमा लिया उस पर। तो हमारा प्रॉफिट कितना का हो गया? 5 रुपए का। भाई एक्चुअल प्राइस थी, जो इसकी टोटल प्राइस थी वो तो 5 ही रुपए थी, लेकिन आपके पास बेचने के बाद कितना रुपए आया? 10 रुपए आया। यानी 5 रुपए आपने लगाया था, आपके जेब में 5 रुपए थे, 5 का पेन खरीद लिया और 10 में आपने लगा दिया, यानी 10 में बेच दिया। तो 10 में जब बेचा तो 5 का लाभ हुआ, और वही लाभ होता है। क्या होता है? वही उसको कहते हैं लाभ। यानी कि क्या होता है? एसपी हमारा बड़ा होता है और सीपी हमारा क्या होता है? छोटा होता है। क्लियर? भाई 10 रुपए में आप बेच रहे हो, 5 का पेन खरीद रहे हो, तो बड़ा ही तो होगा एसपी। क्लियर? अब आता है हानि। क्या आता है? हानि। हानि यानी कि लॉस। अब लॉस कहने का मतलब क्या होगा? आपने ये पेन 5 रुपए में खरीदा, समझिएगा, ये पेन 5 में खरीदा और 3 रुपए में आपने बेच दिया, तो आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। यही तो है भाई, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस हमारा कम है, तो हमारा क्या होगा? हानि होगा। क्लियर? यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा? कम
भाई ज्यादा में से तो कम घटाएंगे। क्लियर? यानी आपको पता चल गया कि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस कम होती है। और हानि में क्या होती है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है। अब जो आता है मेन फंडा, वो आता है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। यहां से कॉन्सेप्ट खत्म होंगे, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए, आता है क्या, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ परसेंट। लाभ परसेंट समझने से पहले एक छोटा सा चीज समझ जाइए। बचपन में आपने पेपर दिया था, टेस्ट लिया जाता था, तो आपका क्या होता था, कुछ ऐसे सर हमको नंबर दिया जाता था। भाई सर जो होते थे कुछ ऐसा गोला बना के नीचे 10 में से 5 नंबर दिए देते थे। 5 में कभी कभी 7 नंबर भी आता था, तो कभी कभी किसी का 0 नंबर भी आता था। आता था ना, आता था ना। क्वेश्चन जो होते थे वो 10 क्वेश्चन होते थे, 10 क्वेश्चन होते थे 10 नंबर के, उसी में से ये नंबर ऊपर आते थे। आते थे ना, आते थे कि नहीं आते थे, आते थे। तो आपको पता चल गया कि टोटल जो नंबर होते थे वो 10 थे, उसी में से किसी का 7 आता था, तो किसी का 6 आता था, तो किसी का 5 आता था। यानी कि नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या है, टोटल वैल्यू है कि नहीं है ना। उसी तरह ये भी क्या होगा, क्या आपने जो खरीदा प्रोडक्ट, कोई भी चीज आपने खरीदा, तो वो टोटल पैसा ही तो था, वो सीपी तो थी। भाई सीपी को तो टोटल पैसा कहा गया, क्यों, क्योंकि आपने तो भाई मान लीजिए आप ये जब तक पेन खरीदोगे नहीं तो बेचोगे तो नहीं उसको। जब तक आपने ये पेन ही नहीं खरीदा तो अगला को बेचोगे क्या, तो आपने इस पर पैसा लगाया ना, टोटल पैसा आपका है ना वो। आप भाई ये जो पेन आया वो टोटल पैसा क्या आया, कि मान लीजिए आपने 5 का खरीदा, तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहोगे नहीं भैया मैं तो 10 का खरीद लिया। वो झूठ कब बोला जाता है, जब हमें सेलिंग करनी होती है, करना होता है कि नहीं। अभी तो आप ये कहोगे ना कि भैया 5 रुपए की चीज है, अपने मन में बताओगे ना कि हाँ भैया मेरे पास 5 ही रुपए थे तो 5 का मैंने खरीदा। यानी याद रखिएगा, सीपी हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। क्यों, क्योंकि टोटल प्राइस होता है, ये टोटल वैल्यू जो बताया मैंने वही चीज ये सीपी होती है। क्लियर? अब क्या आया कि इसी में से आपको नंबर मिले मिले यानी कि मैंने 5 रुपए का पेन खरीदा, 5 का पेन खरीदा और यही मैंने सेल कर दिया, तो मुझे कुछ तो लाभ हुआ। यानी मुझे जो लाभ होगा वो लाभ हमारा ऊपर आ जाएगा। क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज में परसेंटेज चाहिए। तो इसमें 100 का आपको मैंने बताया था, मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। क्लियर? और यही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है। यही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है। क्लियर? आगे चलें। अब आता है लॉस परसेंट। अब क्या आता है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट क्या होता है वो देखते हैं। क्या होता है, लॉस परसेंटेज, यानी कि हानि परसेंट। सेम ऐसा ही होता है, बस इसमें क्या होता है, नीचे हमारी सीपी आ जाती है और ऊपर हमारा क्या हो जाता है, हानि होता है। क्यों, सीपी हमारा टोटल वैल्यू है इसलिए नीचे आया जाता है। हानि का केस है तो हमें हानि हो रही है तो हमारा ऊपर हानि होगा, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो गया। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है। बस यहां तक आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझ लीजिए प्रॉफिट लॉसेस आपको हलवा है, कुछ भी नई दिक्कत आएगी आप खा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आएंगे क्वेश्चन पे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और टफ लेवल तक चले जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 100 तथा 200 है, लाभ परसेंट क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगा भी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वो ये कह रहा है कि सीपी, पहला नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सीपी हमारा 100 है और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य हमारा 200 है कि नहीं। यानी कि सीपी हमारी 100 है
और एसपी हमारी 200 है, तो हमारा प्रॉफिट कितने का होगा? भाई कोई 100 रुपए की वस्तु है, वो 200 में आप बेचोगे तो 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्लियर? भाई कोई 100 रुपए की वस्तु है और 200 में आप बेचने जाओगे तो 100 रुपए आप कमाओगे। क्लियर? तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? मैंने अभी अभी आपको बताया कि नीचे हमारा सीपी होता है और हमें जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है? 100 का। और 100 का यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। क्लियर? इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 100%। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? फिर समझिए बात को। हमें सीपी दे दिया था 100 रुपए, एसपी हमको दे दिया था 200 रुपए। यानी सीपी हमारा 100 रुपए है, 200 में आप सेल करोगे तो 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है कि हमारा सीपी नीचे होता है, यानी 100 हमारा नीचे आ गया, और प्रॉफिट हमारा ऊपर होता है, यानी कि प्रॉफिट हमारा ऊपर हो गया, क्योंकि ये प्रॉफिट का केस है। 100 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करना है, और ये हमारे परसेंटेज में आ गया। क्लियर? चलिए आगे, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है। एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया। देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 1333 तथा 2150 है, हानि परसेंट क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि सीपी और एसपी, बट इसमें थोड़ा ध्यान आप दोगे तो पहले विक्रय मूल्य कहाँ है, यानी कि एसपी कहाँ है। मैं एसपी मेरा कितना है? 1333। क्लियर? अब क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य हमारा 1333 तथा क्रय मूल्य हमारा क्या है? 2150। क्या है? 2150। यानी सीपी जो है हमारी वो कितना है? 2150। क्लियर? ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर? यानी कि हमारा क्या होगा? सीपी कितना है? 2150, और एसपी हमारा कितना है? 1333। है कि नहीं? कोई वस्तु 2150 में आपने खरीदी और 1333 में आपने बेच दिया, तो पता तो ऐसे ही चल गया कि हमें हानि हो रही है। यदि इसमें ये बोल देता कि हानि हो रही है कि प्रॉफिट हो रहा है, ये पता करना है, तो हमें कंफर्म पता चल गया कि 2150 का मैंने कोई वस्तु खरीदी और 1333 में बेचूंगा, तो पक्का पक्का है कि मुझे हानि होगी। कितने की हानि होगी? 817 रुपए की हानि होगी। यानी ये क्या होगा? इसको हानि होगा। क्या होगा? हानि। हानि होगा। अब हानि हो गई तो हमसे पूछा क्या? हानि परसेंटेज, यानी कि लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंट हमारा क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया लॉस का केस है हमारा, तो लॉस हमारा क्या हो जाएगा? 817 बटे हमारा कितना है टोटल सीपी? 2150 गुणे 100। ये तो होगा, यानी कि हमारा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 38%। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी क्या हो जाएगा? इसका 38% इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बताइए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, पिछले ही जैसे सवाल था। एस तो बस इसमें क्या हो गया था? एसपी हमारा पहले दे दिया था और सीपी हमारा बाद में दे दिया था। तो एसपी हमारा 1333 दिया था, सीपी हमारा 2150 दिया था। सीपी हमारा 2150 है और एसपी हमारा 1333 है। कितने का डिफरेंट आ गया? 817 रुपए का। 817 रुपए का इसको डिफरेंट आ गया, तो क्या होगा? लॉस परसेंटेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे पता चल गया कि 2150 है और 1333 है, तो हमें 817 रुपए का हानि हो रहा है, और मैंने इसको परसेंटेज में निकाल दिया। क्लियर? चले आगे, थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि परसेंट क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। थर्ड नंबर क्या कह रहा है?
सीपी और एसपी का अनुपात हमारा जो दे दिया है वो कितना दे दिया, 4 रेशियो कितना दे दिया, 5:4, 5:4। कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी गई है और 4 रुपए में बेच दी गई, तो ये तो हमें पता चल रहा हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है, 1 रुपए का हानि हो रही है। तो हानि परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, यानी लॉस परसेंट हमारा क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट हमारा हो जाएगा 1 रुपए की हानि हो रही है, सीपी हमारा 5 रुपए है और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 1/5 कितना होता है, 20%। क्या होता है, 20%। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सवाल है और ये एसएससी जीडी में पूछेगा। अभी सिंपल करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें मॉडरेट क्वेश्चन लेके चलेंगे। चलिए आगे, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 7:5 के अनुपात में है, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या होगी। ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 4th नंबर क्वेश्चन, कि विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य यानी कि एसपी रेशियो सीपी कितना है, 7:5, 7:5। तो अब हम ये बताओ कि क्या ऐसे घूम के चलेंगे, नहीं ना। सीपी हमारी इधर है, जिधर सीपी होगी सीपी से तो एसपी निकलेगा। भाई सीपी आपने खरीदा है तभी तो आप एसपी कर रहे हो, तभी तो आप बेच रहे हो। यानी कि 5 रुपए की कोई वस्तु 7 रुपए में जाएगी तो कितने का प्रॉफिट होगा, 2 रुपए का, 2 रुपए का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लोगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 2/5 और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 × 20 = 40%। और यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल अभी करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे, सब क्वेश्चन करते चलेंगे। चलिए अब चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर, सॉरी 5वां नंबर की ओर। 5वां नंबर क्या कह रहा है, किसी वस्तु के लेन देन में विक्रय मूल्य तथा लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 20 रुपए है तो क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 5वां नंबर क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का लेन देन में विक्रय मूल्य तथा लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य क्या है, 4:5, यानी कि एसपी रेशियो सीपी क्या है, 4:5। ये तो है 4:5 है। क्लियर। अब क्या कह रहा है वो, कि जो विक्रय मूल्य है वो है 20 रुपए। कितना है, 20 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है, 20 रुपए। हमारे अनुसार कितना है, विक्रय मूल्य 4 रुपए है। बात तो सही है, हमारे अनुसार ये विक्रय मूल्य 4 रुपए है और क्वेश्चन के अनुसार विक्रय मूल्य कितना है, 20 रुपए। कितना है, 20 रुपए। कितना है, 20 रुपए। इससे कितना गुना है, इससे कितना गुना है, 5 गुना। 5 ही गुना तो है। ऐसे ही ये भी इससे कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना, यानी कितना आ जाएगा, 25। यानी हमारी सीपी जो होगी वो क्या आ जाएगा, 25। और यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, ये भी समझ लीजिए। कभी भी इसका कंपेयर किया जाता है तो क्या किया जाता है कि जो ये वैल्यू हमारी दी हुई है और जो हमारे क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 20/4 कितना आ जाएगा, 5। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। बस वही चीज यहां मल्टीप्लाई कर दी जाती है और ये आंसर निकाल ले। भाई इससे देखा जाए तो 5 ही गुना तो है, 4×5 = 20। भाई 4×5 = 20, वही तो कहा मैंने, 5 ही तो आया। 5 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, क्योंकि रेशियो में यही केस कहता है। रेशियो जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि यही केस कहता है, जो इधर मल्टीप्लाई किया जाएगा वही इधर मल्टीप्लाई किया जाएगा और नीचे भी जो किया जाएगा, मतलब सब में ऑल ओवर में मल्टीप्लाई जो होगा वो बराबर होगा। ऐसा नहीं है यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों में बराबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी रेशियो कटते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है 20:25 है, यही माना मैंने।
तो जब काटेंगे तो एक ही वैल्यू से तो कटता है, यानी 5 से ये कट जाएगा और 5 ही से ये कटेगा। ऐसा नहीं है कि ये 4 से हम काटेंगे और ये 5 से काटेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों एक वैल्यू से काटते हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई भी किया जाता है तो दोनों एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। चले आगे, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्या कह रहा है, किसी वस्तु के लेन देन में विक्रय मूल्य तथा लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 80 रुपए है तो हानि कितनी होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य तथा लागत मूल्य 4:5 है, यानी कि एसपी और सीपी क्या है, 4:5 है। अब क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य 80 रुपए है, बट हमारे अनुसार तो 4 रुपए है। भाई हमारे अनुसार तो 4 रुपए है, क्वेश्चन के अनुसार 80 रुपए है, तो इसका कंपेयर कितना हुआ, इससे कितना गुना है, 80 इससे कितना गुना है, तो आपने देखा 20 गुना है कि नहीं है ना, है। अब हमें ये बताओ बात कि मुझे हानि हो रही है, तो देखा गया तो हानि तो हो ही रही है ना, कंफर्म हो रही है हानि, कितना, 1 रुपए का, 1 रुपए की हानि हो रही है ना, एक ही की तो हानि हो रही है। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में आपको बताया जो इधर मल्टीप्लाई होगा वही इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 20 रुपए होगा ना। इसमें भी यदि मल्टीप्लाई 20 का करो तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपए। अब आप चेक भी कर सकते हो, कोई वस्तु 100 में खरीदी गई और 80 में बेच दी गई तो 20 का तो लॉस हो रहा है, भाई 20 का तो लॉस हो रहा है, तो वही तुम्हारा आंसर आ रहा है। यानी आपको आप तो समझ आ गया होगा कि 4 रुपए है, इससे मैंने कंपेयर किया, मेरा 4 रुपए आ रहा है बट क्वेश्चन के अनुसार 80 रुपए आ रहा है, इससे कितना गुना, 20 गुना। ऐसे ही लॉस भी हो रहा होगा, तो इसमें देखा गया तो 1 रुपए का लॉस हो रहा, बट इसमें 20 का मल्टीप्लाई किया गया तो इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 आंसर, यानी कि लॉस हमारा क्या आ जाएगा, 20 का आ जाएगा। क्लियर, आगे चले, चलिए अब आएगा 7वां नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर टाइप चेंज होता है, यहां से बात को समझिएगा। 7वां नंबर क्या कह रहा है, किसी वस्तु का लागत मूल्य एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/7 है, तो लाभ परसेंट कितना होगा। अब बात को समझिएगा, यदि वो कहे कि विक्रय मूल्य का उसके उसके जब आ गया बात कि उसके विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य कुछ भी कहे, गुना कहे या भाग कहे, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे होता है देखिए, क्या कह रहा है कि एसपी है, जो एसपी का उसके क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत, यानी कि सीपी के उसके लागत कितना है, 8/7 है। बस इतना आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। वो साफ साफ ये कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है उसके सीपी, भाई मान लीजिए विक्रय मूल्य यानी बेचा उसने, उसी का जो पार्ट बन गया वो सीपी आया, उसका 8/7 है। मतलब कहने मतलब क्या है कि इसका जो ये भाग, ये मान लीजिए 1 रुपए में खरीदा तो इसी का 1/4 भाग एसपी है, वो ये कह रहा है। क्लियर बात, तो बराबर का निशान इसीलिए लगाया गया कि जो पैसा ये बनाया होगा वही पैसा ये बना रहा है, यही तो बना रहा है कि 1/4 भाग उसके, मतलब इसके 1/4 भाग कौन है, हमारा एसपी है, इसीलिए बराबर का निशान लगाया गया। यानी आज के बाद आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि बराबर का निशान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो इसका भाग आ रहा है, जो इसका ये पैसा आ रहा है, वही पैसा ये बना रहा है। बस इतना हो गया तो बस क्लियर कर लो। आप एक बात जानते होंगे, 2a इजिकल टू 2b, 3b मान लेते हैं, 3b। अब हमें एक बात बता दो कि जो लेटर्स है उनको एक तरफ किया जाता है, यानी a अपॉन क्या हो जाएगा, b। भाई ये जब नीचे आएगा इसके तो यही तो होगा,
और जब नंबर्स की बात करें तो यहाँ 3 है और ये इसके नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो यानी आपको पता चल गया कि क्या होता है कि कभी भी इधर किया जाता है तो ये बटे में आता है, इधर किया जाता है तो ये बटे में आ जाता है। क्यों आता है ये देखिए, 2a अपॉन 1, चलिए 3b अपॉन 1, 1 तो मान सकते हैं ना। अब त्रिया गुणा कर लो, इधर से इधर त्रिया गुणा कर लो, वही चीज आना है। क्लियर, चलिए तो वैसे इसको अब किया जाए तो क्या आएगा देखिए, SP अपॉन CP बराबर क्या हो जाए 8/7, यानी कि देखा गया CP हमारी जो है वो 7 है और SP हमारी जो है वो 8 है। यानी कोई वस्तु 7 रुपए की है, 8 रुपए में बेचा गया तो कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। चलिए तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा आ जाएगा, आप जानते हो नीचे हमेशा सीपी होती है, ऊपर हमारा प्रॉफिट का केस है तो ऊपर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 14 से 2/7% और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कुछ भी नहीं था, आराम से किया मैंने, बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो ये तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले आगे, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर भी ऐसा ही कुछ है, देखिएगा। आठवां नंबर क्या कह रहा है, किसी वस्तु की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 6/7 है तो लाभ या हानि ज्ञात, लाभ या हानि कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। 8वां नंबर क्या कह रहा है कि सीपी का उसके एसपी का यानी विक्रय मूल्य का कितना है, 6/7 है, यही है ना। हाँ, लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य 6/7 है। बट इतना आपने कर लिया तो आपने क्लियर कर लिया, यानी सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या हो जाएगा 6/7, यानी सीपी हमारी कितनी है 6 है और एसपी हमारी कितनी है 7 है। कोई वस्तु 6 रुपए की है और 7 रुपए में बेची गई तो 1 रुपए का क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हो जाएगा 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बटे 6, क्यों 6 इसलिए सीपी हमारी है, इनटू 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 16 से 2/3%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कुछ भी नहीं है सवाल में यार, आराम आराम से मैंने करवाया आपको, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट मेथड में बताया, बिल्कुल ट्रिक वाइज बताया कि देखिए कैसे किया गया। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य, 12 के पेनों का सीपी किसके बराबर है, 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 8 पेनों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। बस सीपी अपन एसपी कर दे, पहले इसे कैंसिल कर दीजिए, 3 2, यानी कि सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या हो जाएगा 2/3। क्लियर, यानी सीपी हमारी क्या है 2 है और एसपी हमारी क्या है 3 है, यानी कोई वस्तु 2 रुपए की है और 3 में बिकेगी तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंट हमारा कहता है कि हमको भैया नीचे तो सीपी हमारी रख दो, चलो भाई सीपी मैंने नीचे रख दी और प्रॉफिट हमारा ऊपर रख दो, ऊपर रख दिया और 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 50%, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कुछ भी नहीं है, देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है। चलिए अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन।
10वां नंबर क्या कह रहा है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 SP बराबर 10 CP, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 SP बराबर 2 CP, यानी कि SP अपॉन CP क्या हो जाएगा, SP अपॉन CP बराबर 2/1। तो CP हमारी क्या आ गई, CP हमारी 1 है और SP हमारा कितना है, 2 है। यानी कोई वस्तु 1 रुपए की है, वो वस्तु 2 रुपए में जाएगी, तो कितने का प्रॉफिट बनाएगा, 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, नीचे हमारा 1 रहेगा, ऊपर भी हमारा 1 रहेगा और 100 का मल्टीप्लाई होगा, यही तो होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 100%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चले आगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। अब जो आएगा थोड़ा सा टफ सवाल है, कैसे टफ है समझिएगा। क्या कह रहा है, रोहन ने 275 प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदता है, मतलब 275 रुपए के प्रति दर से टेबल खरीदता है। यदि वह 5060 रुपए में 16 टेबल बेचता है तो लाभ परसेंट क्या होगा। पहले तो बात समझो इसको। कोई रोहन है, उसने क्या किया, एक टेबल होता है प्रति, यानी कि एक टेबल कहा जाता है, यानी प्रति एक टेबल 275 रुपए में खरीदा। मान लीजिए कोई ये टेबल है हमारे पास, कोई ये टेबल है हमारे पास, कोई ये टेबल है, इसको खरीदने में 275 रुपए उसने लगाया, खरीदा ये। ऐसे ही करते 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 उसने ये एक टेबल खरीदा है, ऐसे करते 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 16 टेबल उसने खरीद लिया। तो 16 टेबल ये खरीद लिया। जब ये 16 टेबल खरीद लिया इसने, ये बहुत सारे 16 टेबल हो गए। अब बना तो नहीं पाऊंगा, बट आप ये समझो, इमेजिन करो 16 टेबल खरीदा। 16 टेबल जैसे ही खरीदा, अब बेचने की बारी आई तो उसने 16 टेबल 5060 रुपए में सेल कर दिया, यानी कि सेलिंग कर दिया। क्लियर, बस यही क्वेश्चन कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है इसमें। तो 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें एक बात बताओ कि मान लीजिए आपने ये पेन 5 रुपए में खरीदा, ठीक है, इसको सेल किया आपने, तो आपको प्रॉफिट अच्छा हुआ। तो आपने ये किया कि क्यों ना इसको और ज़्यादा खरीद लिया जाए। तो आपने खरीदते खरीदते 5 करते 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 आपने 20 पेन खरीद लिया, 20 पेन खरीद लिया। अब 20 पेन खरीद लिया तो आपने एक पेन 5 रुपए में खरीदा है, 5 रुपए में खरीदा है। तो खरीदने की जो वैल्यू हमारी है वो हमारा क्या है, 275। यानी कि आप एक बात बताओ मैं, कि जितने का आपने खरीदा होगा उससे ज्यादा आप बेच रहे हो, तो इस वैल्यू पे ही हमें लाभ या प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहला जो पेन है वो 5 रुपए है। यदि यहाँ 16 कहा होता, यदि यहाँ 16 कहा होता तब तो भाई 16 पे निकाल दिया जाता, बट वो 16 पे तो नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है 1 पे। तो ये 5 रुपए की कोई वस्तु है तो 5 ही पे तो हम निकालने जाएंगे। भाई 5 रुपए की कोई वस्तु है तो 5 ही में तो निकालेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 10 रुपए में निकाल लिया जाएगा, नहीं निकालेंगे ना, 5 ही का निकालेंगे। यानी समझिएगा बात को, एक टेबल का दिया हुआ है तो एक ही टेबल पे निकालेंगे, 10 टेबल का दिया होगा तो 10 टेबल पे निकालेंगे। यानी एक टेबल है हमारे पास, तो पहले तो इसको हम एक टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा देखिए। इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन, सीपी हमको जो दे दिया है वो दे दिया 275, एसपी हमारा जो दे दिया है वो हमें दे दिया 5060। इसको हम 16 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक टेबल निकालना होगा। या आप ऐसा देख लो, ये 16 टेबल दिया है तो एक टेबल का, एक टेबल कितने का हो जाएगा, 5060/16, यानी कि कितना हो जाएगा, 300
17.318 होगा, सॉरी 318.15, ये पॉइंट में आ जाएगा। 1 मिनट, 316.15 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यानी आपको ये पता चल गया कि एक टेबल का सीपी जो है वो 316 रुपये.15 है। क्लियर? अब तो हमें निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं। यानी सीपी हमको दे दिया है कितना, 275, और एसपी हमको दे दिया है कितना, दे दिया 316.15। क्लियर? अब निकालना में 275 की कोई वस्तु है और 316 में जा रही है तो कितना हो गया, 41.15, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये तो होगा। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमने देखा तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सीपी हमेशा नीचे होता है 275 बटे प्रॉफिट हमारा क्या है 41.15 गुणे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया हमारा 15%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ आया? बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। इधर देख लो आप एक बार, देखो कुछ भी सवाल में नहीं था। वो ये कह रहा था सीपी हमारा एक टेबल का दिया है, जब ये एक टेबल का दिया है तो एसपी भी हमें कहना पड़ेगा कि एक टेबल आप करो, तभी मैं निकालूंगा प्रॉफिट या लॉस, नहीं तो हम कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको एक टेबल में चेंज किया, कितना आ गया 316 रुपए। सीपी हमारा दे दिया 275 और एसपी हमें दे दिया 316, कितना का प्रॉफिट हुआ 41.15 का। बस प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया और यही हमारा आंसर आ गया। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर कुछ ऐसा ही है, समझिएगा। यदि एक दुकानदार 1 दर्जन कुर्सी 7200 रुपए में खरीदता है और उसे प्रति कुर्सी 708 रुपए में बेच देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अब देखिए सेम वही कंडीशन, या तो आप दर्जन में चेंज कर लो एसपी को, या तो आप सीपी को चेंज कर लो। तो हम सीपी को चेंज कर लेते हैं और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए वो कह रहा है कि एक दर्जन बराबर कितना है 7200 रुपए। तो एक दर्जन है तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा, कुर्सी का मूल्य क्या होगा 7200 बटे 12। आप जानते हो कि एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 600, और ये हमारी क्या आ जाएगी सीपी। भाई एक सिंपल सा मैंने निकाल दिया। ये क्या है, एक कुर्सी का मूल्य, कुर्सी का मूल्य। सेलिंग हमको दे दिया है, एसपी हमको कितना दे दिया 718, ये दिया ना 718 है, सॉरी 708 है, कितना है 708 है। क्लियर? तो सीपी हमको दे दिया है कितना 600 और एसपी हमको दे दिया है 708। कितना का प्रॉफिट हो रहा है 108 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हो जाएगा सीपी हमारा नीचे होता है 600 बटे 108 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया 18%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। भाई देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि एक पीस पे लेके आ जाओ आप उसको, या तो आप पूरा उसको मतलब कहना मतलब एक यूनिट में आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो आप दर्जन में कर लो या तो एक यूनिट में कर लो, तभी तो निकाल पाओगे। अब मान लीजिए कि आप दो क्लासमेट हो, वो 10 में पढ़ रहा है तो आप भी तो 10 में होना चाहिए, तभी तो दोस्ती बनी रहेगी, तभी तो आप कॉपी से उसका कॉपी करोगे या उसका सवाल बता पाओगे। ऐसा तो नहीं है वो 9th का है और आप हाई स्कूल में हो तो दोनों साथ बैठ जाओगे, ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना। तो वही चीज है ये। क्लियर? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन, यहां से 13वां नंबर टाइप चेंज होगा। क्या कह रहा है देखिए,
एक चीज बात आप समझो कि कभी भी देखिए ऐसे क्वेश्चनों में दो टाइप होंगे, एक तो पूछेगा क्रय मूल्य, एक पूछेगा विक्रय मूल्य। एक बार उसको लाभ हो रहा है और एक बार उसको हानि हो रही है, उस पैसे में से जो हानि हुई और लाभ हुआ तो वो ये कहेगा कि उससे 44 रुपये ज़्यादा है, उससे 50 रुपये ज़्यादा है या कम है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि कभी भी लाभ लाभ का केस आ जाए, लाभ कि एक बार उसको लाभ हो रहा है और फिर उसको लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यही केस हानि में चले, एक बार उसको हानि हो रही है उस प्रोडक्ट को बेचने पे और दूसरी बार भी उसको हानि हो रही है उसी प्रोडक्ट को बेचने पे, तो क्या होगा, माइनस होगा। एक बार उसको लाभ हो रहा है, एक बार उसने बेचा तो उसको लाभ हुआ, दूसरी बार उसको हानि हो रही है बेचने पे, तो क्या होगा, प्लस होगा। सेम वही कंडीशन, एक बार उसको हानि हो रही है बेचने पे, दूसरी बार बेचा तो उसको लाभ हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, प्लस होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आप ये सब क्वेश्चन लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़े। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डीलर ने एक वस्तु 2% हानि पर बेची। भाई कोई वस्तु थी उसने 2% हानि पे बेची। यदि उसने इसे 44 रुपए अधिक में बेचा होता, मान लीजिए वो कुछ पैसा लगाया होगा, ये नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है कि कौन सा पैसा लगाया उसने, नहीं मालूम है, बट उसने जब बेचा एक बार तो उसको हानि हो गई, अब वही प्रोडक्ट फिर उसने बेचा तो 44 रुपए जैसे ही अधिक पे बेचा, मान लो जो पैसा उसने बेचा होगा उस पर 44 रुपए और अधिक लिया, तो उसको 20% का लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक और कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी चीज और बता दीजिए, कभी भी सीपी हम जो लेते हैं वो 100% पे लिया जाता है, यानी सीपी जब माना जाता है तो 100% पे माना जाता है, क्योंकि टोटल वैल्यू जो होती है वो 100% पे ली जाती है। जैसे आपका रिजल्ट कहते हैं ना कितने परसेंट आए हैं, तो आप ये कहते हो ना 60% आए हैं, ये कहते हो ना 70% आए हैं, ये कहते हो ना 98% आए हैं, ये कहते हो ना 100% आए हैं, कभी ये तो नहीं कहते हो ना 200% आए हैं, 120% आए हैं, ऐसा तो नहीं कहते हो 150% आए हैं, ये कभी नहीं कहते ना। 100% एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू भी यही होगी इसकी 100%। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन देखिए 13वां नंबर क्या कह रहा है कि एक बार उसने बेचा 2% की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। जब पहली बार उसने बेचा तो 2% की उसको हानि हुई, अब उसी को जब 44 रुपए ज्यादा पे बेचा तो उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का उसको लाभ हो रहा है। प्लस का निशान मैंने बताया था कि ये हानि और ये क्या होता है, लाभ प्लस होता है। ये दोनों चीजें क्या है, जब 44 रुपए उसने अधिक में बेचा था तब की बात थी। यही तो था कि 2% जब हानि हुई तो उसने दिमाग लगाया यार मुझको तो हानि हो गई, लॉस हो गया, तो मैं 44 रुपए अधिक में बेचता तो 20% का उसको लाभ हो जाता। तो टोटल कितना हो गई है, 22%, बराबर किसके, 44 के। भाई ये दोनों चीज क्या है, यही तो है, बस ये परसेंटेज में है, ये हमारा नॉर्मल वैल्यू में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1% हमारा क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि सबसे पहले मुझे 100% लाना है तो 1% मुझको चेंज करना पड़ेगा, तभी तो आप लेके आओगे। ऐसा तो नहीं है कि आप 100% लाना है और इसी में अपना करना चालू कर दे, तो कर तो दोगे बाकी बहुत टाइम लेगा। सबसे पहले 1% बना लो, बस काम खत्म। ये एक है, इसमें 2 जीरो लगा लो इधर और इसमें भी आप 2 जीरो लगा लो और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। बस क्लियर, काम खत्म। यानी क्रय मूल्य क्यों 200 हो गया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 100% होती है और क्रय मूल्य भी 100% ही पे लिया जाता है, नहीं तो 100 पे लिया जाता है, नहीं तो 100% पे लिया जाता है। क्लियर। चलिए आगे, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14th नंबर क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि की जाती है तो 5% की हानि की बजाय 5% लाभ में बदल जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है,
14 नंबर क्या कह रहा है कि एक बार उसको हानि हुई कितना 5% की, और फिर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 5% का। कब? जब वो वस्तु 100 रुपए में बेच रहा है। तो कितना हो जाएगा, 10% बराबर 100 हो जाएगा, हो जाएगा ना। या तो आप 1% निकाल लो, या तो इसमें जीरो लगा लो। तो एक जीरो तो एक जीरो और लगा लेंगे तो 100% हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 100 है तो इसमें भी एक जीरो लग गया, और यही इसका आंसर हो गया। यानी 1,000 रुपए की वो वस्तु होगी जिसमें 5% का उसको लॉस हो रहा था, 5% का उसको हानि हो रही थी, सॉरी लाभ हो रहा था। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आएंगे जो मॉड्यूलेट क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। ये आज का था बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि आज पहली क्लास थी, बेसिक क्लास थी, इसीलिए। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और आप अपने हमारे वीडियो को थोड़ा सा आप अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें। और सबसे पहले हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को पहले जाकर वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।